स्वच्छ सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट पर आपने विस्तृत जानकारी दी, इसके डेटा को छुपाने के पीछे क्या मंशा मानते हैं नगर निगम या सरकार की? देखिए, सरकार क्या है कि जिस दिन जब स्वच्छ सर्वेक्षण के परिणाम आते हैं तो वो भाई अगर उनको कोई 2 अवार्ड मिले, 2 तो मिलेंगे, कोई ना कोई फर्स्ट आएगा, वो उसके बारे में जानकारी देते हैं। लेकिन हमने पिछले इतने वर्षों में देखा है कि कभी भी जो स्वच्छ सर्वेक्षण के जो आंकड़े हैं उसका विस्तृत विश्लेषण जो है वो सरकार के माध्यम से या विभागों के माध्यम से नहीं किया जाता है। और जैसा आपने आज स्वयं महसूस किया होगा कि हमने इसमें बड़ी समय भी बड़ा लगाया है, इसमें बहुत सारी ऊर्जा भी लगी है, इसमें टाइम भी बहुत लगा है। तो यही हम ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये भी हम एक मांग कर रहे हैं उत्तराखंड सरकार से और यहाँ के विभागों से कि आने वाले वर्षों में स्वच्छ सर्वेक्षण के जो भी आंकड़े हों, खराब हैं, अच्छे हैं, पूरे राज्य के अलग अलग तरीकों के साथ में उसका विश्लेषण करके उत्तराखंड राज्य की जनता को बताया जाए। जैसा आज हमारी प्रेस की वार्ता में हमने देखा कि उत्तराखंड राज्य का स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में प्रदर्शन बेहद लचर, बेहद निराशाजनक और बेहद चिंतनीय रहा है। 1 लाख से कम जनसंख्या के अगर हम शहरी निकायों की बात करें उत्तर भारत में, क्योंकि जो 1 लाख से कम की आबादी वाले जो होते हैं उसका जोनल रैंकिंग होती है, तो उत्तर भारत में हमारे 80 शहरी निकाय थे जिनकी जनसंख्या 1 लाख से कम थी। उन 80 निकायों में से 80% यानी 64 निकाय जो हैं वो चौथे पायदान पर थे, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसको जब हम परसेंटेज के हिसाब से देख रहे हैं और तमाम मानकों से, विशेष तौर पर अगर हम राज्य की बात करें तो उधम सिंह नगर जिले में उदाहरण के तौर पर स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी का जो खटीमा जो उनका गृह क्षेत्र है वो भी जो है वो इस श्रेणी में, जहाँ पर 50,000 से 1 लाख की जो जनसंख्या थी उत्तर भारत में, जहाँ पर 98 शहर थे, पूरे उत्तर भारत में सबसे लचर और आखिरी नंबर पर खटीमा क्षेत्र है। उसी के साथ में हम अलग अलग कैटेगरीज में जब देखते हैं, चाहे हम सितारगंज की बात करते हैं, चाहे हम अलग अलग शहरों की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये जो 15,000 से कम जनसंख्या वाले शहर थे, ऐसे जो 441 शहर पूरे उत्तर भारत में थे, उन 441 में से 54 शहर जो थे उत्तराखंड राज्य के थे और उन 54 में से 43 शहरों में हम जो आखिरी चौथाई है, 4th क्वार्टाइल, वहाँ पर हमारा राज्य रहा है। इसमें एक और जो आपका मूल सवाल था, जब कोई ठीक बात होती है तो उसको तो प्रचार प्रसार किया जाता है। उदाहरण के तौर पर 2022 में हरिद्वार गंगा टाउन, क्लीनेस्ट गंगा टाउन था, लेकिन स्वच्छ सर्वेक्षण में वो 8 शहरों में सबसे आखिरी पायदान पर था। तो इस तरीके की कई विसंगतियां जो हैं वो हमें देखने को आती हैं। हम आज इस प्रेस के माध्यम से, मार्फत से यही मांग कर रहे हैं कि स्वच्छ सर्वेक्षण के ऊपर गंभीरता के साथ में काम किया जाए। आज हमने कई मांगों को भी अपने सामने प्रस्तुत किया है। हमारी एक जो प्रमुख मांग जो है वो उत्तराखंड राज्य में एक वेस्ट मैनेजमेंट कमीशन का गठन करने की है। वेस्ट मैनेजमेंट उत्तराखंड राज्य के लिए एक बड़ा गंभीर मसला है, अलग अलग किस्म के वेस्ट हैं, तो इसके ऊपर वृहद स्तर पर जो है इसकी मॉनिटरिंग हो सके, इसकी रणनीति बन सके, उसके लिए एक वेस्ट मैनेजमेंट कमीशन की बात करी है। जिस तरीके से लैंसडाउन के माननीय विधायक जी ने एक सत्र आहूत करने की बात करी है विधानसभा में जंगलों की आग में, उसी तर्ज पर हम भी आज ये मांग रख रहे हैं कि कचरा प्रबंधन, उसी के साथ में जलवायु परिवर्तन और जो पर्यावरण के मुद्दे हैं कचरा प्रबंधन को लेकर, उसके ऊपर भी जन आंदोलन की तो बाद में बात हो, उससे पहले जन प्रतिनिधि आंदोलन की बात जो है आज हम उत्तराखंड राज्य में कर रहे हैं। उत्तराखंड के जनप्रतिनिधियों को जिस किस्म का सरोकार साफ सफाई को लेकर के होना चाहिए वो पूर्णतः नदारद नजर आता है। जब तक उत्तराखंड राज्य के जनप्रतिनिधि और यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी स्वच्छता को लेकर के सजग नहीं होंगे, तब तक उत्तराखंड राज्य में स्वच्छता का माहौल नहीं बनने वाला है। इसके अलावा आगामी निकाय चुनाव में भी हमारा अपना ये मानना है, हमारी ये मांग भी है कि जो राजनीतिक दल हैं वो अपने मैनिफेस्टो में साफ सफाई के मुद्दे को स्पष्ट तौर से रेखांकित करेंगे। वो राजनीतिक दल अपनी कार्य योजना जो है स्वच्छ सर्वेक्षण, साफ सफाई को लेकर के उत्तराखंड राज्य की देवतुल्य जो जनता है उसको बताएंगे। उसके अलावा जो 102 शहरी निकायों में जो हमारे मेयर के और अध्यक्षों के चुनाव होने हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई मेयर का प्रत्याशी, कोई भी पार्षद प्रत्याशी जो है साफ सफाई के बारे में, अपनी कार्य योजना के बारे में बात नहीं करता है। आने वाले समय में हम इन तमाम मुद्दों और मसलों को उत्तराखंड राज्य के लोगों के बीच में लेकर के जाएंगे और यही उम्मीद करेंगे कि इस जन आंदोलन के माध्यम से उत्तराखंड राज्य में कहीं ना कहीं साफ सफाई के जो आज जो चिंताजनक हालत है उसमें कहीं हमें बेहतरी देखने को मिलेगी।